हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक क्वेश्चन तो पेपर में पूछा ही जाना है भाई, इस टाइप का तैयार करके रख ही लो। कभी अधिकतमीकरण पूछेगा, कभी न्यूनतमीकरण पूछेगा, जेड में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा और असमीकाएँ आपको दे रखी होंगी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन होते हैं ये और आसान होते हैं, इनमें गलती होने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ये असमीकाएँ दे रखी है ना, यानी कि व्यवरोध दे रखे हैं या अवरोध दे रखे हैं, इनको आप समीकरणों में लिख दो। सबसे पहला काम तो यही करना है। समीकरणों में क्यों लिखा जाता है भैया? इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इनका हमें बनाना होता है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरणों का ग्राफ बनाना बड़ा आसान होता है, उसको 2 पॉइंट चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इन्हें समीकरणों में लिख देते हैं। बात समझ में आ गई? सर्वप्रथम व्यवरोधों को समीकरणों में बदलने पर या लिखने पर। ठीक है, पहली समीकरण हमारे पास होगी x माइनस के वाई बराबर -1, समीकरण 1 हो गई। दूसरी हमारे पास है माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, y बराबर हो जाएगा x, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। इतना समझ में आ गई आपके? अब ना क्या करना होता है कि हमें समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट हैं, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मुझे अच्छा लगता है टेबल बनाकर, तो मैं इसलिए टेबल बनाकर ही काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट हो जाएगा ए, 1 हो जाएगा बी, एक्स का और वाई का मान। मैं क्या करता हूँ पता है, एक बार वाई का मान 0 ले लेता हूँ, एक बार एक्स का मान 0 ले लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है ताकि ग्राफ में देखना आसान हो जाता है। एक्स का मान जैसे मैंने, वाई का मान जैसे मैंने 0 लिया, तो समीकरण में क्या हो जाएगा, समीकरण में क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बराबर -1, x बराबर -1, यानी कि x का मान तो -1 आ जाएगा। जब मैं x का मान 0 लूँगा तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस वाई बराबर -1। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -1 बराबर 1, y बराबर हो जाएगा 1। तो 1 निकल कर आ जाएगा भाई। जिस तरीके से समीकरण के लिए काम कर रहा ना भाई, समीकरण 2 के लिए भी काम कर दीजिए। समीकरण 2 के लिए ठीक है, इसके लिए भी एक टेबल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पॉइंट C ले लेते हैं, एक D ले लेते हैं, एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा। अब मैं जैसे y का मान 0 लूँगा, जैसे मैंने y का मान 0 लिया तो y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये दोनों मान तो 0 0 बन गए हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी वैल्यू रख सकते हैं। यानी कि आप चाहो तो x बराबर 1 रख दो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y बराबर 1 रखो तो x बराबर 1 हो जाएगा। दोनों बराबर है ना ये, तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मैंने 1 1 ले लिया, आप 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, आपकी मर्ज़ी। बस आपको 2 पॉइंट चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। अब इतना हो जाने के बाद हम लोग इसका बनाते हैं ग्राफ। देखिए कितना प्यारा ग्राफ बनाएंगे हम लोग। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। समीकरण की बात करते हैं पहले। ए पॉइंट है x का मान -1 तक और y का मान 0, तो x का मान -1 -2, इधर ले लेते हैं 1 2, ऐसे ले लेते हैं 1 2, ठीक है, नीचे भी ले लेते हैं -1। अब देखिए कौन से पॉइंट कहाँ होंगे। ए पॉइंट कहाँ होगा आपका, ए पॉइंट होगा जहाँ x का मान हो -1, तो ये होगा -1, ये बन जाएगा ए पॉइंट। बी पॉइंट होगा जहाँ x का मान 0, y का मान होना चाहिए 1, तो वो होगा ये बी पॉइंट। अब इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन को ड्रॉ कर दो। देखिए मेरे पास स्केल नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा मैच कर जाए। हो गया, चलिए एक समीकरण, यानी कि एक समीकरण हमारा आ चुकी है। अब पहचान के लिए ना भाई, एक जगह कहीं ना कहीं 1 लिख दो। मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे याद रहेगा कि समीकरण 1 पर मैंने काम कर लिया है। अब बात करते हैं समीकरण 2 की। समीकरण 2 में x का मान 0, y का मान 0, इसका मतलब पहला एक पॉइंट होगा यहाँ पर, जिसका नाम रखेंगे हम लोग C। दूसरा D पॉइंट है, x का मान 1, y का मान भी 1, तो x का मान 1, y का मान 1 जब ग्राफ में देखेंगे हम लोग साफ साफ दिख जाएगा मैं यहाँ पर। तो अब इन दोनों को ड्रॉ करती हुई एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है, मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से ये लाइन हमारे सामने आ जाएगी, ये ना। अब इतना हो जाने के बाद हम अपनी असमीकाओं को देखते हैं, क्योंकि ये तो समीकरणों के लिए ग्राफ बना दिया है। आपको तो असमीकरणों वाला ग्राफ चाहिए ना, तो वो था x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। समझ बता रही है? तो आओ इसे सोल्व करते हैं थोड़ा सारा। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। हम क्या करते हैं कि x का मान 0, y का मान 0 रख देते हैं। जैसे मैंने x का मान 0 रखा, y का मान भी 0 रखा। ऐसा हमने क्यों किया भाई? देखिए ऐसा होता है कि असमीकाओं में क्या होता है, क्षेत्र मिलता है। तो कौन सा क्षेत्र मिलेगा, जिसमें 0 आएगा या जिसमें 0,0 नहीं आएगा, वो हमें देखना होता है। तो मैंने x का मान 0, y का मान 0 रख दिया। उसके बाद क्या होता है पता है, इस समीकरण को देखना होता है
कि ये समीकरण सही है गलत है। अब -1 कभी भी 0 से बड़ा तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये बात तो गलत है। तो समीकरण 1 के लिए कभी भी आप x का मान 0 y का मान 0 की तरफ यानी कि मूल बिंदु की तरफ नहीं जाएंगे। तो समीकरण 1 तो हमारी ये रही, इसके नीचे क्षेत्र मिलेगा कहाँ की, ऊपर की तरफ मिल जाएगा क्षेत्र। अच्छा ये वाला क्षेत्र क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास ना एक कंडीशंस होती हैं यहाँ पर देखो, x का मान ग्रेटर देन 0 y का मान ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, दोनों मान पॉजिटिव होने चाहिए। तो पॉजिटिव तो यहाँ होंगे ना दोनों इस वाले में, तो ये क्षेत्र मिल जाएगा भाई समीकरण 1 के लिए। तो समीकरण की क्षेत्र ये मिलेगा, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं उसको इस तरीके से। क्लियर है। अब बात करते हैं समीकरण हम लोग 2 की। समीकरण 2 की बात करते हैं, वो है x माइनस प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। इस पर काम करेंगे। चलिए आइए, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि y बराबर लेस देन, x चला जाएगा इधर ना तो x। अब देखिए ये समीकरण ये कह रही है कि इसमें x का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये समीकरण हमारी ये रही, x का मान बड़ा किधर होगा, इधर तो x का मान बड़ा होगा, इसका मतलब हमारा क्षेत्र आएगा इधर वाला। बात समझ में आ गई है। तो समीकरण 2 के लिए क्षेत्र आया ये। अब हम जब दोनों समीकरणों के दोनों आसमीकाओं के क्षेत्र को जब हम देख रहे हैं तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई इनमें तो कोई भी कॉमन नहीं आया। इसका मतलब समझ में आती है बात, इसका मतलब ये है इस समस्या का कोई सुसंगत क्षेत्र प्राप्त ही नहीं है। तो आप लिख दीजिए इसे, इस बात को लिख दीजिए ना, दी गई आसमीकाओं के द्वारा, आसमीका भी कह सकते हैं, व्यवरोध भी कह सकते हैं, ठीक है। व्यवरोध क्वेश्चन ने बोला तो आप व्यवरोध लिख दीजिएगा। दी गई आसमीकाओं के द्वारा बने क्षेत्र में कोई भी कॉमन क्षेत्र प्राप्त नहीं है। बने क्षेत्र में कोई भी कॉमन मतलब उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ बोलते हैं ना, उभयनिष्ठ। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त नहीं हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी। अतः इस समस्या का, जैसे ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो क्वेश्चन को ना समस्या भी बोल देते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन को समस्या भी बोल देते हैं। इस समस्या का कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसका कोई अधिकतम मान प्राप्त नहीं होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ और नए सेट के साथ। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है।